तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपने एरे पढ़े होंगे और एरे के बारे में आपको ये पता होगा कि एरे सिंपल क्या कहलाते हैं। कि मिसाल के तौर पे हमने वेरिएबल है और 100 वेरिएबल डिफाइन करने हैं और सेम डेटा टाइप के हैं, तो हमें 100 नाम्स रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए एरे ने हमारी आसानी कर दी कि जब आप सेम डेटा टाइप के मोर देन ज्यादा जो है वो वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहे हैं तो तब आप एरे बनाएं। तो उससे क्या होता है कि सिंपल इंडेक्स होती है और इंडेक्स के अंदर आप इंडेक्स बता रहे होते हैं और सारी वैल्यूज गेट हो रही होती है। तो एरे किस तरह से क्रिएट किया जाए सोलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सबसे पहले आपने डेटा टाइप बतानी होती है। और डेटा टाइप जैसे सोलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एड्रेस है और अनसाइन इंटीजर है और बाकी जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गई, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एरे का नाम जो भी आपने डिफाइन करना है, साइज और इक्वल टू के बाद कुछ वैल्यू डिफाइन कर देनी है, इनिशियलाइजेशन कर देनी है। ठीक है, तो किस तरह से एरे को डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, इम्प्लीमेंटेशन करके भी हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि दो टाइप्स के एरे होते हैं, एक फिक्स साइज एरे और फिक्स साइज एरे के अंदर आप साइज प्री डिफाइन देते हो और साइज बता देते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और उस साइज से ज्यादा वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो जब भी साइज ऑफ एरे हमारे पास हमने आइडेंटिफाई कर दिया, बता दिया, तो वो हमारे पास फिक्स साइज एरे कहलाती है। इसको हम लोग देख लेते हैं करके। ये हमारे पास एक फिक्स नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले लाइसेंस आइडेंटिफायर और उसके बाद सॉलिडिटी का वर्जन होता है। और इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिक्स साइज एरे को क्रिएट करने के लिए बनाएंगे और हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं जिसका नाम हम टाइप रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे को किस तरह से डिक्लेयर करना है। स्टेट वेरिएबल इससे पहले की वीडियो में आपको मैं समझा चुका हूं सही तरीके से। तो अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है स्टेट वेरिएबल के अंदर, तो मैं आपको यहाँ पर इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से स्टेट वेरिएबल की वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले हमने डेटा टाइप बताई है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर फिक्स साइज बता दिया कि ये वाला जो हमारा एरे है उसके अंदर 6 ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इनके लिए इसको पब्लिक करता हूं और आपके लिए डिप्लॉय कर देता हूं, तो यहां पर देखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर मैं पहली वैल्यू दे देता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं डिफाइन करता हूं, वैल्यूज जो है वो आप यहां से इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको कॉल करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले क्या किया है, इसकी डिक्लेरेशन कर दी। ठीक है, अच्छा पब्लिक हटा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन इस वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं जो एरे की वैल्यूज लेगा और उसको सिंपल ऐड करेगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया एरे एग्जाम्पल के नाम से और इस फंक्शन का नाम एरे एग्जाम्पल रखा। एक्सिस मॉडिफायर पब्लिक और ये क्या कराएगा, रिटर्न करवाएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें रिटर्न करवाएगा, एक एरे रिटर्न करवाएगा जिसकी साइज 5 होगा और इसी तरीके से एक अनसाइन इंटीजर का एरे रिटर्न करवाएगा जो क्या है 6।
तो कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिए, इंटीजर 5, ठीक है, डेटा टाइप बताई है और इसके अंदर उसका फिक्स साइज बता दिया है, मेमोरी और डेटा, इसकी हमने यहाँ पर वैल्यू बता दी है कि ये 5 वैल्यूज होंगी, इंटीजर टाइप की 50 हो गई, -63, 77, -28 और 90। इस तरह से आप इस एरे की इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा एरे बना रहे हैं डेटा 1 के नाम से और उसमें हम कितनी वैल्यूज देंगे, 6 वैल्यूज। तो ठीक हो गया, यहाँ पर हमने दूसरा एरे बना लिया है और उसके अंदर 6 वैल्यूज पास करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका फिक्स साइज बता दिया था कि ये वाला जो एरे होगा वो 6 साइज का होगा, ठीक है। अब हमने पहले से बताया हुआ है कि हम जो 2 एरेज हैं उसको हम रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो रिटर्न करवा देते हैं जो पहला एरे है और दूसरा एरे है, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमने क्या करवा दी है, रिटर्न करवा दी है। अब इसको हम डिप्लॉय करके देख लेते हैं, बता देते हैं आप लोगों को। तो सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे और डिप्लॉय करेंगे और जब एरे के एक सैंपल को हम जैसे ही कॉल करवाएंगे तो इसकी जो वैल्यूज है वो हमारे पास आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आ गई हैं कि जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करवाता हूँ ये क्या करता है, ये 2 एरेस को हमें रिटर्न करवा के दे देगा। अब चलते हैं अपने इसके अंदर और फिक्स साइज एरे आपको समझ आ गया कि भैया आपको क्या करना है, एरे को फिक्स वैल्यू डिफाइन कर देनी है और एरे हमें पता है कि क्या है, सेम डेटा टाइप। जब भी हमारे पास यूज हो रहा है और हम डिफरेंट वैल्यूज पास कर रहे हैं सेम डेटा टाइप की, तो हम एरे बना सकते हैं। अच्छा, डायनामिक एरे के अंदर जो साइज है वो फ्री डिफाइन नहीं होता। जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे हम उसको साइज डिफाइन नहीं करते, वक्त के साथ साथ जैसे ही हम रन टाइम के ऊपर वो क्या करता है, उस एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करता है और चेंजेस करता है। तो डायनामिक एरे के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होती है, जो साइज होता है, वो फ्री डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो चलें इसको भी एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल बनाई हुई है पहले से ही और डायनामिक नाम से, ठीक है। तो जैसे इससे पहले था, यहाँ पे भी सिंपल है कि लाइसेंस आइडेंटिफायर है, फिग्मा है, और ये जो प्रोग्राम है वो हम एरे को, डायनामिक एरे को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बना रहे हैं और उस कंटेंट का नाम भी सेम, ठीक है। तो जैसे सेम बिल्कुल हमने फिक्स का बनाया था उसी सेम नाम से, उसी तरह सेम हम प्रोग्राम बनाएंगे, सिर्फ इन दोनों के दरमियान में आपको फर्क बता दूंगा, ठीक है। तो डिक्लेयर करते हैं स्टेट वेरिएबल को, टाइप ऑफ एरे डिफाइन करते हैं और सबसे पहले हमने यूइंट और नाम क्या रख दिया है, डेटा। देखिए यहाँ पे मैंने अब साइज डिफाइन नहीं किया, तो मतलब ये एक क्या है, डायनामिक एरे है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ गई होगी आपको। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यह वैल्यू बता दी, 5 वैल्यूज कर दी। जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, चाहे जितनी भी हो, क्योंकि हमने इसको साइज फिक्स नहीं रखा, डायनामिक है, साइज फिक्स नहीं रखा, डायनामिक है, ठीक है। अच्छा, एक और इस तरह से हम इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं किसी भी डायनामिक एरे की। दोबारा फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन का नाम हम डायनामिक एरे रख रहे हैं और ये क्या करेगा, रिटर्न करवाएगा। क्या क्या चीज रिटर्न करवाएगा, जैसे इससे पहले हमने किया था 2 एरे रिटर्न करवाएगा, तो हमने 2 एरे डिफाइन कर दिए। ये याद रखिए कि फिक्स के अंदर और डायनामिक के अंदर सिर्फ फर्क क्या है। सबसे पहले तो प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सेम डेटा और वैल्यूज जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दी, इनिशियलाइज कर दी और डिक्लेयर भी कर दी। तो एक तो हम ये वाला एरे रिटर्न करवा रहे हैं और एक जो हमने बाहर एरे बनाया है स्टेट वेरिएबल जिसको हम कह सकते हैं, तो वो एरे बनाया है वो हम रिटर्न करवा रहे हैं,
ठीक है, देखिए फिक्स साइज और डायनामिक साइज के अंदर फर्क क्या है कि यहाँ पे हमने पहले से ही साइज को फिक्स कर दिया था। डायनामिक के अंदर हमने साइज फिक्स नहीं किया, चाहे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, लेकिन एक दफा जब आपने वैल्यू स्टोर कर ली तो ये हमारे पास उसके बाद इम्यूटेबल होता है, जैसे हमारे पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद इम्यूटेबल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आ गई है डायनामिक एरे की। अब हम एरे के बारे में पढ़ लेते हैं कि एरे को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो देखें जो एलिमेंट ऑफ द एरे है वो हम इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। तो जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे हमने 5 वैल्यूज वो करनी है, तो हम क्या करेंगे 5 - 1 मतलब 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक हम वैल्यू यहाँ पर देंगे इंडेक्स के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी हम करके लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्सेस नाम से एक प्रोग्राम बनाया है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेम एक डेटा नाम से एरे डिक्लेयर कर रहे हैं और एरे एग्जाम्पल, ठीक है, और यहां पर क्या करवा रहे हैं, इस डेटा को वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सिंपल क्या है कि अगर पूरा एरे हमने यहां पर लेकर आना है तो इस तरह से लेकर आ सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, फंक्शन, और एरे एलिमेंट के नाम से एक फंक्शन बनाया है जो सिंपल क्या कर रहा है, एक इंडेक्स को, ठीक है, जो डेटा नाम का जो हमने एरे यहाँ पे डिक्लेयर करा और यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज करी, तो 0 1 2 यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। एक्स के अंदर जो रिटर्न होगी वो क्या होगी, 30 होगी। ठीक है, डिप्लॉय करके देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये सारा वर्क कर रहा है ये प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने आपके लिए पहले से ही रखा था ताकि आप लोग को चीजें पता चल सके। ठीक है, और ज्यादा टाइम ना लें क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, इसी वजह से ये प्रोग्राम हमने पहले से ही राइट किया हुआ है। वह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने सिंपल क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर करा है, इस फंक्शन के अंदर उस वैल्यू एरे को वैल्यू इनिशियलाइज की है, ये क्या कर रहा है, इस एरे को रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है कि हम एरे रिटर्न करवाएंगे 6, उसका फिक्स साइज कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिक्स साइज एरे है और इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो इंडेक्स 2 है, जहां पर मैंने आपको बताया कि ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स, ये 5 इंडेक्स, मतलब जितना हमारे पास एरे होगा उसमें से -1 6 - 1 5, तो 0 से लेके 5 तक। ठीक है, तो एरे एलिमेंट अब इसको जो है वो ये वैल्यू सारी क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई और एरे एग्जाम्पल के नाम से, तो ये हमारे पास क्या करवाएगा, रिटर्न करवा देगा। अगर हम इसको बना लें पब्लिक टाइप का तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हम इसको पब्लिक टाइप नहीं बना सकते, तो इसलिए यहाँ पे बस आउटपुट थिंक नहीं आ सकता। तो अगर हम इसको यहाँ पे बना लें और x, ठीक है, और इसको अगर हम कट कर दें तो देखें, जब दोबारा डिप्लॉय करके देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हाँ इस x के अंदर वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो देखें एरे एलिमेंट, एरे एग्जाम्पल और x के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लेंथ ऑफ द एरे के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एरे की लेंथ बताते हैं। जब हम फिक्स साइज एरे को करते हैं तो वो तो हम उसी टाइम पर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन जब डायनामिक एरे होता है तो वो रन टाइम पर मैनिपुलेट होता है, तो उसको हमें लेंथ पता करने के लिए लेंथ का यूज कर सकते हैं। तो चले यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है लेंथ के नाम से। ठीक है, सेम वही चीज है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है टाइप, और ये जो है वो, ठीक है, तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है टाइप के नाम से और हम
इस प्रोग्राम के अंदर लेंथ फाइंड करेंगे एक एरे का। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करें, एरे की डिक्लेरेशन अब आपको आ गई है कि सिंपल आपने क्या करना है, डेटा टाइप बतानी है। अगर फिक्स साइज एरे बताना है तो यहाँ पे साइज बता देना, वरना तो नहीं। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं, जो फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू असाइन करेगा इसको। तो हमने क्या करा, एरे एग्जाम्पल के नाम से एक फंक्शन बनाया और एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक पेबल रिटर्न। ठीक है, रिटर्न करवाएगा, क्या रिटर्न करवाएगा, एक एरे जो फिक्स साइज का है 6 इंडेक्स तक। ठीक है, मतलब 0 से लेके 5 तक। और अब हम इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, 6 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हमने इसको असाइन कर दी है। और यहाँ पे ये क्या करेगा, इस डेटा को सिंपल रिटर्न करवा देगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आ गई है कि हम सिंपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन में क्या करेगा, ये लेंथ फाइंड करके बताएगा इस वाले एरे की। वैसे तो अब यहाँ पर हमें पता है पहले से, लेकिन अगर हमें नहीं पता होता तो हम किस तरह से एरे की लेंथ फाइंड करते, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो हमने एक एरे लेंथ के नाम से फंक्शन बनाया। इसको व्यू करना लाजमी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जिसके अंदर कुछ चेंजेस होगी तो वहां से हमें गैस फीस कटेगी। लेकिन अगर हम बता देंगे कि भाई इस वाले फंक्शन के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रही है स्टेट वेरिएबल के अंदर, तो आप इसको व्यू डिफाइन कर दें ताकि आपकी गैस फीस ना कटे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करवाएगा एक अनसाइंड इंटीजर को। ठीक है, तो हम क्या करें, यू इंट एक्स इज इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ, और ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को रिटर्न करवा देगा। ठीक है जी, तो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस। डिप्लॉय करके देख लेते हैं एरे एग्जाम्पल। जब एरे एग्जाम्पल वो होगा तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा कि व्यू डेटा, और ये हमारे पास जो है वो हैश। ठीक है, ये कंपाइल हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आप इसके सॉलिडिटी वर्जन भी बता सकते हैं कि अगर हमारे पास 0.84 है तो आप यहाँ भी बता सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे अगर कोई इशू तो नहीं है, कंपाइल हो चुका है। और एरे की लेंथ अगर आप देखें यहाँ पर, तो देखें आपको बता रहा है कि एरे की लेंथ क्या है, 6। ठीक है, एरे एग्जाम्पल के अंदर हमने जो भी वैल्यू डिफाइन की थी, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये लेंथ इसकी कितनी है, 6 थे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कर दूं 89 90 और इसको फिक्स की जगह पे डायनामिक कर दूं और दोबारा से डिप्लॉय करूं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। फंक्शन से क्या होगा कि ये वैल्यू सारी असाइन हो जाएगी इस वाले एरे को, और एरे डॉट लेंथ करेंगे तो देखें हमारे पास जो है वो वैल्यूज क्या है, 6 वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट। लेंथ ऑफ द एरे हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास एरे के अंदर मेथड है वो पुश का है। पुश क्या करता है, जो भी हमारे पास डायनामिक एरे के अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, पुश करेगा, एलिमेंट को ऐड करता रहेगा, लास्ट पोजीशन के अंदर एलिमेंट को ऐड करता रहेगा। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास है पुश का मेथड। ठीक है, सेम वही चीज सारी बनी हुई है, टाइप्स नाम का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। तो पुश का मेथड हम इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनाएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक एडवांस सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्री कोर्स है आप लोगों के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल सके और कंप्लीट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो हम एरे डिफाइन कर लेते हैं जैसे कि पहले करते हुए आ रहे हैं। ये हमारे पास एरे की डिक्लेरेशन है, डेटा टाइप के नाम, डेटा टाइप और डेटा के नाम से हमने एक एरे बनाया है और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10 20 30 40 और 50। तो इनिशियलाइजेशन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। तो ये डिक्लेरेशन भी है एरे की और इनिशियलाइजेशन भी है। ठीक है, तो ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ये हम पुश के लिए बना रहे हैं। और जो पुश है वो मैंने आपको बताया है कि डायनामिक साइज एरे के अंदर आप जो है वो वैल्यू को पुश करवा सकते हैं।
फिक्स साइज एरे के अंदर पुश वर्क नहीं करेगा क्योंकि आप उस वैल्यू को फिक्स कर देते हो। ठीक है, तो डिफाइन द फंक्शन टू फंक्शन बनाने जा रहे हैं। एरे पुश नाम का हमने सबसे पहले क्या किया है, फंक्शन बना लिया है एक्सेस मॉडिफायर, और रिटर्न करवाएंगे यहां पर हम एक अदद एरे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेटा डॉट पुश, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, डेटा को पुश करवाएंगे, मतलब 60 जो है वो बिल्कुल लास्ट में 50 के बाद ऐड हो जाएगा। अगर 70 पुश करवाते हैं तो 70 पुश हो जाएगा, 80 पुश करवाते हैं तो 80 पुश हो जाएगा, और यहाँ पे हम डेटा को रिटर्न करवा देंगे। तो चले, उम्मीद करता हूँ कि आपको पुश का मेथड समझ आ गया होगा। अब हम, ठीक है, पॉप मेथड को समझ लेते हैं। तो पॉप नाम से हमने क्या किया हुआ है, एक फाइल बनाई हुई है और सेम वही चीजें हैं, और ये क्या करेगा, पॉप को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो सिंपल हम पहले क्या कर लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं और उसकी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे एरे पॉप के नाम से, और वो क्या करेगा, एक एरे को रिटर्न करवाएगा। ठीक है, पॉप क्या करता है, आखिरी एलिमेंट को, ठीक है, एरे के आखिरी एलिमेंट को डिलीट कर देता है, और हमारे पास जो है वो सिंपल क्या होगा कि जैसे ही एक दफा पॉप आएगा तो 50 जो है वो डिलीट हो जाएगा। पॉप के मेथड जो हमारे पास है उसको हम कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइल करने के बाद हम जैसे ही कंपाइल होगा तो यहाँ पे डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। यहाँ पे अब इसको हम डिप्लॉय कर लेते हैं, और सिंपल देखें अब यहाँ पे क्या आ गया है, एरे पॉप। तो जैसे ही एरे पॉप करूंगा तो एक वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अगर मैं इसको अभी यहाँ पर पब्लिक बना लूं तो आपको चीजें पता चल जाएंगी। देखें, दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय करने के बाद जब इधर आऊंगा तो एरे पॉप, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स 0 दे देता हूँ तो इंडेक्स 0 की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, इंडेक्स 3 की वैल्यू अगर मैं दे देता हूं तो ये क्या है, 40 है। अब इंडेक्स 4 की वैल्यू देखें नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमने एक दफा पॉप वो करा है तो ये 50 क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। अगर मैं दोबारा पॉप करता हूं और अब मैं इंडेक्स 3 की वैल्यू करना चाहूं, ठीक है, 2 की वैल्यू क्या है, 30, और 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब नहीं आई। ठीक है, तो पॉप करने से क्या हो जाता है, वैल्यू हमारे पास डिलीट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉप का मेथड भी आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा।